ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। फिर माता सुलखनी जी जो है माता सुलखनी जी जो है फिर गुरु महाराज के पास आती हैं और बेनती करती गुरु महाराज को कि इतने साल हो गए कि गुरु महाराज उदासियों में रहे हैं। जो जगत का भला किया गुरु महाराज ने, जगह जगह जाके उस मनुष्यता को जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट है नाम का वो बांटा है। लेकिन माता सुलखनी जी कहती है कि अब से वो विछोड़ा ना हो। तो वो फिर आगे बताती है कि जैसे बेबे नानकी जी थी, जो गुरु नानक देव जी की जो बड़ी बहन थी, कहते कि अब तक वो अकाल चलाना कर गए थे बेबे नानकी जी। तो वो कहते कि जब तक बेबे नानकी जी थी तब तक दिल रगा लेता था, लेकिन जब से बेबे नानकी जी अकाल चलाना किया है उन्होंने, जब से वो शारीरिक रूप से वो नहीं रहे, तो तब से जो है वो चीज़ सताती है उनको अंदर से। लेकिन गुरु महाराज फिर माता जी को कहते हैं कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको भूख भी सहन करनी पड़ेगी, आपको दुख भी सहना पड़ेगा। संगत जी, जो महापुरुष होते हैं, हम तो गुरु साहब की तो बात ही छोड़ दे, गुरु महाराज की तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो पार है, अपार, मतलब नहीं कर सकते हम इमेजिन। जो महापुरुष भी हैं, जो संत भी हैं, उनके साथ रहना भी इतना आसान खेल नहीं है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक थे महापुरुष भाई ज्वाला जी, तो कई उनके एक तरीके से आए उनके पास बच्चे जो नाम सिमरन कराते थे वो। तो हुआ क्या कि 2-3 दिन हो गए, जो बच्चे हैं वो आलस खा गए। उन्होंने रज़ाई से उठे ही ना, वो रज़ाई लेके सोते रहे। ठंड का मौसम था। भाई ज्वाला जी ने देखा नाम नहीं जप रहे उन्होंने क्या किया कि वो जो सब जो कंबल थे ना, उन्होंने सब रज़ाइयाँ उठवा दी और उनको जला के रख दिया। उन्होंने कहा अब करो भक्ति। संगत जी, यहाँ पर बात ये होती है, हमें अपनी आंखों से लगता है कि ये तो बहुत ब्रूटल था, ये तो ऐसे संत ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, संत तो बड़े प्यार वाले होते हैं। लेकिन हम भी ये समझे अपने अंदर से कि क्या हम प्यार वाली भाषा समझते हैं? जब खुशी आती है हमारे ज़िंदगी में, तब क्या हम नाम जपते हैं? क्या हम सेवा करते हैं? तब हम आराम से बैठे रहते हैं, तब हम अपना आराम से टाइम पास करते हैं, मूवीज़ देख के, सोशल मीडिया वर्ता के, या जो भी हमारा जो हम टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है वैसे ही हम एक चौकड़ा मार के हम नाम जपना शुरू करते हैं कि भगवान ये मेरा ये काम पूरा कर दो। ठीक है? तो संगत जी, हर बार जो है प्यार से वो चीज़ नहीं होती। कई बार जो सफरिंग है, दैट इज़ एक्चुअली टू इम्प्रूव अस। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लो। आपने कुदरत देखी, आपने नेचर देखा, राइट? वहाँ पर जो हिरन हैं, अभी हिरन आप देखोगे वो कभी भी आराम से नहीं रहते, उनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। जब भी वो खाना भी खाते हैं तो वो बहुत चौकन्ना रहते हैं। व्हाट इफ़ उनको आराम की ज़िंदगी मिल जाए? ठीक है, वो आराम से जिए, कोई टेंशन नहीं लाइफ की, और वो खा खा के अपना पेट मोटा कर लें। ठीक है, तो क्या वो हिरन बच पाएगा? आगे नहीं बच पाएगा। वो दौड़ेगा, वहीं शेर दबोच लेगा उनको। तो वो जो सफरिंग है, वो जो भाग दौड़ लगी रहती है, वो एक्चुअली हिरन को बचा के रखती है एक चीज़ से। तो वैसे ही महाराज, जैसे हम सब रहरा साहब में पढ़ते हैं, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई, तू करता कर नाम है नाही, जहाँ करी ना होई। महाराज कहते हैं कि जो दुख है वो एक दारू की तरीके से काम आता है, और जो सुख है वो एक रोग है। क्योंकि हम सुख में भूल जाते हैं, और जो दुख जब आता है तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो वही चीज़ जो है गुरु महाराज कहते हैं कि आप जब मेरे साथ रहोगे तो आपको वो जो भूख है, जैसे भाई मर्दाना जी भी हमने पिछले सेशंस में कई बार देखा कि भाई मर्दाना जी को भी भूखे रहना पड़ता था। कई जगह पे भाई मर्दाना जी भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, उनको भूख इतनी लगती थी, कई दिनों तक पानी नहीं मिलता था, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती थी, कहीं कौड़ा राक्षस पकड़ लेता था। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें रही हैं। इट इज़ नेवर ईजी। लेकिन जब आप उस चीज़ को पार कर लेते हो तो आपको जो आनंद है वो मिलता भी फिर अजीत रंधावे जैसा है, कि जब आप एक बार मत्था लगाते हो, आप एक बार जो मत्था टेकते हो, एक बार आप लिफ्ट जोड़ते हो, तो एक ऐसा आनंद मिलता है जो आप एक्सपीरियंस वो बयान नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है संगत जी, एक इट्स लाइक के एक बहुत बड़ी प्राइज़ है
मतलब वो प्राइस हम कह नहीं सकते कि कितनी बड़ी है, वो जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तब माता सुलक्ष्मी जी एग्री कर लेते हैं कि जो भी आप कहोगे वो मैं करूँगी, और वो बच्चों को लेके जो है गुरु महाराज के साथ और भाई मर्दाना जी के साथ जो कुआं होता है उसके पास ही बैठ जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो हम फिर जो अजीत रंधावा जी को लगता है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अजीत रंधावा जी जो है वो गुरु महाराज से बेनती करते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं, मेरा जो घर है, मेरा घर पास में ही है, मैं इनको वहाँ रोक दूँ। तो वहाँ पर माता सुलक्ष्मी जी और उनके जो बच्चे हैं उनको अजीत रंधावा के घर लाया जाता है। वहाँ पर अजीत रंधावा जी बहुत सेवा करते हैं उनकी, लेकिन गुरु महाराज भाई मर्दाना जी के साथ वो कुएं के पास ही रहते हैं संगत जी। लेकिन वही उस करतार का हुक्म है, क्योंकि गुरु महाराज का जो रोल था वो यही था कि उदासी कर करके जो है इंसानियत का भला करना। आगे चलते हुए हम देखेंगे कि कैसे जो फ़कीरों वाला भेष है वो फिर एक राजा का भेष बन जाता है। जो मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब वो राजाओं वाला भेष धारण करते हैं, तो वो भी एक आता है कि ज़रूरत के हिसाब से जो भी इंसानियत को गुरु महाराज ने इतिहास और गुरबानी के थ्रू बताना होता है, संगत जी वो एक ज़रिया बनता है वो चीज़ का। आगे चलते हुए जो मूलचंद जी हैं वो जब देखते हैं हर रोज़ के बड़े लोग मत्था टेक रहे हैं, बड़े लोग खुश होके जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं, एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है उनको, लोगों का इतना भला हो रहा है, 24 घंटे लंगर चल रहा है, तो उनके मन में भी आ जाता है कि मतलब ये कोई आम हस्ती नहीं है गुरु महाराज। तो वहाँ पर जो है मूलचंद जी जाते हैं, गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं, एक फादर इन लॉ की तरफ से नहीं, एक गुरु के तौर से, एक गुरु और चेले के तौर पे महाराज को मत्था टेकते कहते कि मुझे जितनी भी मेरी जो संसारिक सोच थी पहले, उसके वजह से मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला, लेकिन आप बेनती करो, आप तो महापुरुष हो, आप बेनती करो मेरे पे कि मेरी वो जो गलतियां हैं उनको माफ़ करो, मुझे उस परमात्मा का नाम बख्शो। उसमें फिर जो है गुरु महाराज जो है उनको उपदेश देते हैं कि आप भी नाम जपो। तो संगत जी देखने वाली बात ये ऐसा नहीं है कि परिवार वालों को डिफरेंट हुक्म दिया गया है, हमको डिफरेंट दिया गया है, महाराज ने सबको एक ही उपदेश दिया नाम जपने का। तो वहाँ पर फिर चंदो रानी जी हैं, जब वो देखते हैं कि मूलचंद जी ने मत्था टेक दिया, जब से मत्था टेका है, जब से नाम जपना शुरू किया है, वो अलग ही आनंद में रहते हैं, तो उनके मन में भी आ जाता है कि हाँ ये कोई आम हस्ती नहीं। चंदो रानी जी भी गुरु महाराज को मत्था टेकती है और वहाँ पर फिर उनको भी दोनों नाम जपते हैं, और ऐसे ही करते करते वो समा आ जाता है जब मूलचंद जी और जो चंदो रानी जी हैं वो फिर अपना जो शरीर त्याग देते हैं। तो संगत जी ये हम ये जो साखी हमने जो अभी डिस्कस की अजीत रंधावा की, एंड जो वार्तालाप हुई मूलचंद जी और उससे, वो लर्निंग्स डिस्कस करके हम जो सेशन है उसकी समाप्ति करेंगे। सबसे पहली लर्निंग कि व्हाट रिलेशनशिप डू वी हैव विद द गुरु। संगत जी आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, आपने ये जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि जब हम इंस्ट्रक्शंस बताते हैं सेशन के, तब सबसे पहली चीज़ हम बोलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप गुरबाणी का आदर सत्कार करें। कई बार ऐसा होता है कि सच्चा आदर सत्कार एक तरीके से हम देख लें, बहुत तरीके से हम आदर सत्कार कर सकते हैं। संगत जी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी हम कर रहे हैं, जब भी हम नाम जप रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम हुक्म मान रहे हैं गुरु महाराज का, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि गुरु महाराज के साथ हमारा एक रिश्ता है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम का कई जो कथावाचक हैं वो एक तरीके से प्रेम जो शब्द है उसको ऐसा तोड़ते हैं, परे मैं, जो मैं है वो हम साइड पर रखें। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि जब हम वर्ल्डली तौर पे जब हमारा कोई पार्टनर होता है, ठीक है, तो जैसे कहीं जाना है हमको बाहर, कहीं डिनर करने गए, हम पहले उसके चेयर हम पीछे करके रखते हैं ताकि वो बैठ जाए, हम सर्व करते हैं पहले, हम बहुत ख्याल रखते हैं, जो उनकी जो बुराइयां होती है वो भी हम टेक केयर नहीं करते उस चीज़ की, कि ज़्यादा बुरा नहीं मानते उस चीज़ का। हम आगे बढ़ते, हमारे अंदर से वो फीलिंग आती है कि मैं और करूँ ये चीज़, मैं और ख्याल रखूँ।
कि पहले खाना बना के देना, फिर सर्व करना, ठीक है। सो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप में, कि आप कैसे अपने आप को का समर्पण करते हो आगे, ठीक है। तो वैसे ही गुरु महाराज के साथ भी, उस परमात्मा के साथ भी हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम नाम जप रहे हैं, हमें एक रिश्ता बनाना है उस परमात्मा से। सो जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले ले कि गुरबाणी का सत्कार, एक बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं करतार सिंह जी खालसा पिंडरन वाले। सो वो जब प्रचार करते करते बहुत ज़्यादा जगह गए, वो बहुत विलेजेस में जाके, बहुत जगहों में जाके उन्होंने प्रचार किया है सिक्खी का। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पर एक माता जी होते हैं, वो कहते हैं कि ये बेटा मैं तो बहुत दुख में हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख आ रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो करतार सिंह जी ना उनके घर के अंदर खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि जो गुटका साहब होता है ना, गुटका साहब मीन्स संगत जी आपने देखा होगा कि जो गुरबाणी है, जो कुछ स्पेसिफिक गुरबाणी जो है पोथी के रूप में लिखी होती है, जैसे जपजी साहिब की एक छोटी सी एक पोथी होगी, ठीक है, तो उसको गुटका साहब बोला जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि गुटका साहब ऐसे ही टेबल पे रखा गया है, जैसे हम ऐसे नहीं, मतलब हमारे टेबल पे रखते कपड़े रख दिए, ये रख दिया, वो रख दिए, ठीक है, वैसे ही उन्होंने गुटका साहब रखा होता है। जैसे वैसे संगत जी हम अगर मर्यादा के अनुसार देखें तो गुटका साहब को प्रॉपरली उसको कवर करना होता है एक क्लीन क्लोथ से, और एक क्लीन जगह पे सेपरेट स्पेशली एक जगह बनानी है हमें वहाँ घर पे, और वहाँ पर आदर सत्कार से रखना है। तो वहाँ पर टेबल से ही ऐसा पड़ा होता है। करतार सिंह जिनको कहते हैं सुख कहाँ से आना है, कहाँ से आएगा सुख? अगर गुरबानी का आदर सत्कार नहीं संगत जी, आप जितना भी कर लो, कुछ भी जितना भी कर लो, कमाई नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो उदार होना है हमारा, आध्यात्मिक अवस्था ऊंची होनी है हमारी, वो गुरु महाराज की कृपा से होनी है। मूल मंत्र में भी हम बार बार करते हैं ना कि गुर प्रसाद, एक शब्द आता है वहाँ पर, गुर प्रसाद, कि गुरु की कृपा द्वारा, गुरु की वो नदर पड़े जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहार। वो जो एक नदर है, एक दया दृष्टि जो है, वो जब पड़ जाए हम पे तो हमें ना एक पल नहीं लगेगा कि हम जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आदर सत्कार नहीं होगा तो वही चीज़ जो है इट विल बी ऑफ नो यूज़। हम एक तरीके से देख लें कि हम हमारे रिश्ते होते हैं, ठीक है, कि जैसे पिताजी होता है, तो भले पिताजी हम जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम भले हाइट में बड़े हो जाएं हमारे पिताजी से, ठीक है, हम भले हमारी एज हो जाए, चलो 30-40 की उम्र हो जाए हमारी, ठीक है, फिर भी जो पिताजी का जो वो रिस्पेक्ट रहती है ना, वो वही रहती है। हम ऐसा नहीं बोलते ओए बैठ जा यहाँ पर, अगर बड़े हो गए, ऐसा तो नहीं करते ना हम, क्योंकि एक आदर सत्कार है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार के साथ साथ ही एक रिस्पेक्ट भी आती है, एक डर भी आता है प्यार वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि कई जो घर होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो माँ बाप की बात मानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं 11th-12th के होते हैं। अब संगत जी 11th-12th के जो बच्चे हैं, आपको पता ही होता है एक तरीके से वो एक मैच्योरिटी लेवल तक, एक हद तक पहुंच चुके होते हैं। तो जब उनको कभी फ़ोन आ जाता है ना घर से कि पापा का फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आया, और डर जाते हैं एक चीज़ से, ठीक है, कि भाई अब तो कॉल बैक करना पड़ेगा, नहीं तो पता है फिर घर जाके क्या होगा। तो संगत जी ऐसा नहीं है कि उनको वो वाला डर लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, या वो वाला डर नहीं है। वो वाला डर है कि एक रिस्पेक्ट है माता पिता की, वो एक रिस्पेक्ट है, वो एक लेवल हमने सेट किया है, वो रिस्पेक्ट का एक भय होता है, एक प्यार वाला भय। इवन जो वाइफ और हस्बैंड का जो होता है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई बैठ जा, ओए इधर आ, ओए उधर जा, फिर आप देख लेना फिर क्या होगा आगे ठीक है। वो एक प्यार के साथ साथ एक डेकोरम भी मेंटेन होता है, एक रिस्पेक्ट मेंटेन होती है। तो वही चीज़ जो है गुरबानी पे भी अप्लाई होती है संगत जी। दिस गुरबानी के थ्रू हम इतने विस्तार में हम अपने अंदर के जितने भी दुख हैं, किसी भी प्रकार का दुख है, उसको दूर कर रहे हैं हम। जिसने हमारे सिर पे पगड़ियाँ बांधी, जिसने हमें आत्म सत्कार मतलब एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट में रखा है, हमें सिर ऊंचा करके सोसाइटी में चलने का हुक्म किया, जिन्होंने इतने ऑपरेशन में हमें बचा के रखा,
जिसने कई तरह के जो तंत्र मंत्र होते हैं उन सब चीज़ों से हम चीज़ों को बचा के रखा, जिसने एक एक दिन हमें रोटी दी, जिसने एक एक दिन हमें घर पे छत दी, तो उस गुरबानी के आदर सत्कार के लिए हम क्यों ढील कर देते हैं। इसी का एक उदाहरण पे हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, इनकी एक बहुत प्यारी किताब है सेक नैया। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि जब मतलब ये जो उनके साथ जो सेवक रहे हैं उन्होंने लिखी है ये किताब, तो वहाँ पर वो लिखते थे कि जब कोई गुरबानी पढ़ता था ना, जैसे संगत जी हम संगत में कभी 5-6 जो हम इकट्ठे हुए हों गुरबानी पाठ करने के लिए, तो होता क्या है कि संगत जी कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान गुटका साहब लेके बैठा होता है जहाँ से वो गुरबानी देख देख के पढ़ रहा होता है, और बाकी जो लोग हैं वो ऐसे ही रिसाइट कर रहे होते हैं उनके पीछे पीछे, ठीक है। तो वो कहते होते थे कि जब जिसके हाथ में गुटका साहब होता था ना, तो जो संत जी हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पर हरनाम सिंह जी की, लेकिन फिर भी जो भी गुटका साहब जिन्होंने हाथ में पकड़ा होता था उनको पलंग पे बिठाया जाता था, और खुद जो बाकी जो संगत है वो नीचे बैठ के करती थी। कभी भी जब बाहर जाते थे, एक बार नदी के किनारे बैठे एक पत्थर में, तो हरनाम सिंह जी ने देखा कि बाजू में एक सिंह बैठा है, वो वहाँ पर वो गुरबानी का पाठ कर रहा है, ठीक है, गुटका साहब से देखकर। तो गुटका साहब वो गुरबानी के आदर सत्कार के लिए वो क्या करते हैं कि उन्होंने गले में हजूरिया पहना होता है। तो संगत जी हजूरिया मतलब एक आपने देखा होगा कि गुरुद्वारा साहब में कई लोग गले में वो एक पहन के आते हैं हजूरिया, तो वहाँ पर वो हजूरिया जो है वो अपने गले से निकाल के वो जो गुरसिख होता है ना उनके नीचे बिछा देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर बैठ के नाम जपो। इतना सत्कार। गुरु अर्जन देव जी पातशाह की जब हम बात करते हैं, जो हमारे 5वें गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ साहिब जी की रचना की, तो उस वक्त कई मल्टीपल इतिहास हमें मिलते हैं, लेकिन वन ऑफ द इतिहास जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनको एक तरीके से भेजा जाता है कि तुम्हें यहाँ से मैं उनका नाम भूल गया, गुरु अमरदास जी के ग्रैंड सन होते हैं वो, सो उनको हुक्म होता है कि आप वहाँ से लाओ, तो वहाँ पर आपको जो पुरानी जितनी भी गुरबानी है जो गुरु नानक देव जी पातशाह से लेके गुरु रामदास जी पातशाह आपको वहाँ से मिलेगी। तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह खुद नंगे पैर जाते हैं वहाँ पर। वहाँ जब आदि ग्रंथ साहिब जी की भीड़ लाई जाती है तो वही होता है कि आगे एक सेवादार होता है जो पानी छिड़क रहे होते हैं, और पीछे जो आदि ग्रंथ साहिब जी गुरु महाराज आप सिर पे रख के नंगे पैर चल के वहाँ से लेके श्री अमृतसर साहिब लेके आते हैं। संगत जी कई लोग तर्क करते हैं कि चलो उस ज़माने में ये, उस ज़माने में वो। संगत जी उस ज़माने में पक्की सड़क नहीं थी, कंकड़ बहुत होते थे वहाँ पर, फिर भी गुरु अर्जन देव जी पातशाह नंगे पैर गए वहाँ पर। ये आदर सत्कार है संगत जी। ये सिर पे जो दस्तार बांधनी, ये भी आदर सत्कार है। अगर हम गुरुद्वारा साहिब में जब सिर ढकते हैं, कई नॉन सिख्स को भी बोला जाता है कि भाई सिर ढक के आओ, ये आदर सत्कार है गुरबानी का, क्योंकि दुनिया के पातशाह बैठे हुए हैं। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे गुरबानी की, कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लो, चांद तोड़ के भी ले आओगे ना, तो भी आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला। तो यही है कि आदर सत्कार हम लें, और वही सत्कार के लिए जो है जब गुरु महाराज की जब एक तरीके से शान पे बात आती है तो सिख शहीद होने से भी नहीं रुके, सिखों ने अपनी जान भी दे दी। संगत जी ये जो रिलेशनशिप है जो एक सिख और गुरु का, वो हम बयान नहीं कर सकते। हरमंदर साहब की बेद भी होती है। अहमद शाह अब्दाली जो है, जो सरोवर जो होता है हरमंदर साहब का, हरमंदर साहब जिनको नहीं पता संगत जी, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, तो उनको श्री दरबार साहिब इज़ द राइट नेम। तो दरबार साहिब में जब हमला होता है, बाबा दीप सिंह जी जो है, कुछ सिंहों के साथ उन्होंने ये नहीं देखा, परवाह नहीं की कि मेरा जान चली जाएगी, इतनी बड़ी सरकार है, मैं क्या करूँगा ना, वो खुद चल पड़ते हैं। सिर उनका अलग हो जाता है, सिर के बिना लड़ते हैं, और फिर हरमंदर साहब अपना सिर रख के नमन करते हैं। भाई सुक्खा सिंह, महताब सिंह, जब हम दरबार साहिब में जब बेदबी की बात करते हैं, जो डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं संगत जी, एक गुरु के लिए जो सिख है वो किस हद तक पहुंच सकता है, वी डोंट नो, वो हम मेज़र नहीं कर सकते उस चीज़ को।
जब सुक्खा सिंह महताब सिंह को पता लगता है कि वहाँ पर जो मस्सा रंगड़ है, मस्सा रंगड़ उस समय का एक जो मेन हेड होता है, वो क्या करता है कि दरबार साहिब के अंदर जो है वो लड़कियां नचवाता है। तो वो सुक्खा सिंह महताब सिंह क्या करते हैं, वो पठान के भेस में जाते हैं वहाँ पर, और जब वो पठान के भेस में जाते हैं और जो थोड़ा जो मनी है वो साथ में लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ख़जाना देने आए हैं। तो जो मस्सा रंगड़ होता है वो बहुत खुश होता है, ठीक है, क्योंकि मस्सा रंगड़ ने इतना पाप कमाया होता है कि वहाँ पर उन्होंने लड़कियाँ लचाई होती हैं, सरोवर की भी बेअदबी की होती है कि वहाँ पर जो है जो शराब है वो मिला दी जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं वहाँ पर सुक्खा सिंह महताब सिंह, वो नीचे फेंकते हैं उस खजाने को। जैसे ही मस्सा रंगड़ लेने जाता है उसका सिर अलग कर दिया जाता है वहाँ पर। फिर वो सिर बाहर लेके आया जाता है और वो एक तरीके से एक एलानिया तौर पे एक कहा जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी किया, किसी ने किसी भी अगर दरबार साहब की बेअदबी की, गुरु साहब की बेअदबी की, तो उसका ये अंजाम होगा, ठीक है। तो वो आदर सत्कार के लिए सिखों ने शहीदी भी दी, वो परवाह नहीं की अपने शरीर की, ठीक है। तो संगत जी यही वो चीज़ होती है जिससे हमें निकलना है बाहर। इस चीज़ में सबसे बड़ी अड़चन क्या आएगी वो हम दूसरी लर्निंग में देखते हैं। महाराज गुरबाणी में फरमान करते कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कांड ना कीजै। महाराज कहते कि जब आपको वो खेल खेलना है प्यार का, ठीक है, तो करना क्या है। महाराज कहते हैं सिर तर तली गली मेरी आओ, अपना जो सिर है ना अपने हाथ में लेके आओ मेरे पास। भाव ये कि अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो। कि गुरु महाराज ने कहा अमृत वेले उठना है, मतलब उठना ही है। जैसे हमने संगत जी Q&A में हमने बहुत बारी बात की है अनोख सिंह बब्बर की। आंखें फूट चुकी हैं, पैर टूट चुके हैं, रॉड्स डाली हुई हैं पैर में, फिर भी रहराज साहब वो करते हैं। संगत जी आप पेन देखो, इट्स हम इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज़ को, फिर भी वो रहराज साहब करते हैं। ये एक नॉर्मल वर्ल्डली पीपल के लिए इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती इस चीज़ को। तो वही गुरु महाराज ने इसीलिए कहा फिर आगे, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कांड ना कीजै, कि एक बार आपने अगर सिर दे दिया, एक बार अगर आपने गुरु महाराज को सौंप दिया, तो फिर आपको पब्लिक ओपिनियन सुनने की ज़रूरत नहीं है। अजीत रंधावे ने ये नहीं देखा कि भाई कौन आया क्यों आया, जैसे ही बेअदबी हुई वो आगे उन्हें परवाह नहीं की किसी की, ठीक है। अभी कई बार ऐसा होता है संगत जी कि जो नरेटिव्स चलाए जाते हैं, अभी जैसे भाई तारू सिंह जी की जब हम शहीदी की बात करते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो भाई तारू सिंह जी जो है उनका खोपड़ा अलग कर दिया गया था और हुक्म जारी किया गया था उस वक्त की सरकार ने कि जो ज़करिया खान जो था उसने हुक्म किया था कि केस जो बड़े मान करते हैं ना केस पे, ये केस इसके काट दो। लेकिन होता है संगत जी इतिहास में आता है केस काटे नहीं जाते, क्योंकि भाई तारू सिंह जी की अरदास होती है, इतने बड़े महापुरुष होते हैं वो, तो वहाँ पर फिर खोपड़ी उतार दी जाती है भाई तारू सिंह जी की। उनका कसूर क्या होता है, उनको ले आया क्यों जाता है? उनको ले आया इसके लिए जाता है क्योंकि उन्होंने उस वक्त के जो रिबेल्स थे, उस वक्त जो सिंह थे, वो टाकरा लेते थे। जो उस वक्त जो जुल्म होते थे, जो भी जुल्म होते थे कॉमन लोगों पे, मुग़लों के द्वारा या अफ़गानों के द्वारा, उस वक्त टाकरा लेते थे, ठीक है। तो उस वक्त की सरकार ने उनके सिर पे मूल्य रखे थे कि अगर सिख मिल जाए तो इतने रुपए मिलेंगे, सिख का अगर सिर कलंक करके लाओ तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। मूल्य लगते थे वहाँ पर। भाई तारू सिंह जी क्या करते थे, भाई तारू सिंह जी उनको लंगर छकाते थे, तो इसलिए उस समय की सरकार के हिसाब से वो एक टेररिस्ट थे। तो वही चीज़ है संगत जी, गुरु नानक देव जी पातशाह को उस समय भूतना कहा गया। भूतना मतलब पता है आपको, जब हम कहते हैं भूत आ गया, भूतना कहा गया, पागल कहा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को डाकू कहा गया था, कि डाकू है एक तरीके के। जब आगे चलते समय 17वीं सेंचुरी में, जैसे हम बात कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली की, जब इन्वेड करता है वापस लेके जाता है, उस समय जो हिस्टोरियंस है वो
जो मुगल सरकार के जो हिस्टोरियंस हैं वो सिखों को कुत्ते कहते हैं, कुत्ते, ये कुत्ते हैं एक नंबर के, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं तो एक तरीके से क्रिमिनल ट्राइब का नाम दिया जाता है सिखों को। जब ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स इनको अनसिविलाइज्ड एलिमेंट्स कहते हैं कि जो सिख हैं वो सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। आपको कई नाम दिए जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप सरकार की नहीं सुनते, आप वो सच्ची सरकार की सुनते हो। अगर कोई जुल्म करेगा, भले वो जो भी सरकार की हो, जस्टिस विल बी गिवन बाय द खालसा। लेकिन जब आप जस्टिस दोगे लोगों को खालसे के तौर पे, तो उस तरीके से जो उस समय जो सरकारें होती हैं फिर एक नैरेटिव चलाती है और फिर आप पे हमले किए जाते हैं, फिर उसी समय फिर शहीदियाँ दी जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि भाई तो क्या हो गया अगर नचवा दी, तो दरबार साहब में नचवा दी, फिर क्या हो गया? एक तो ये तो बस नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। क्लब्स में भी तो नाचते हो, सरोवर का क्या महत्व है, सिर्फ पानी है। ऐसे जो चीज़ें हैं ना संगत जी, इसी चीज़ की वजह से फिर हम बोलते हैं, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई दुख क्यों आ रहे थे ना। तो वही सब चीज़ें संगत जी, लोग बातें बनाने के लिए लाख बातें बना लेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया के दौर पे, जहाँ पर लोग कमेंट करने के लिए कुछ सोचते नहीं, कमेंट कर देते हैं बस, देखते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। तो ये जो 2 लर्निंग्स है लास्ट में, कि हमें एक रिलेशनशिप बनाना है। जब तक आप वो रिलेशनशिप नहीं बनाओगे ना, वो प्यार, वो अंदर से वो फोर्स नहीं आएगा अंदर से कि हम चीज़ें करें, हम अमृत वेले उठे गुरबाणी आए, वो अंदर से वो चाहत चाहिए, वो फोर्स चाहिए, वो भावना चाहिए अंदर। अगर नहीं आ रही, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक के दिल में होगी ही होगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही, कलयुग के दौर है, इतना हार्ड है, जब लोगों के बारे में इतना सुनते हैं हम, साथ संगत मिलनी मतलब इतनी आसान बात नहीं है। हम इतना घिरे हुए होते हैं, अपने खुद के अंदर लड़ाइयाँ हो रही है हमारी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से। इट्स वेरी हार्ड, इट्स ओके, लेकिन अरदास तो करो, शुरू तो करो, अरदास करो, गुरु महाराज हमें प्रेम भावना की दात बख्शो, भरोसा की दात बख्शो, आप सच्चा मार्ग बख्शो। कैसे नाम जपना है हमें तो नहीं पता, आप कैसे नाम जपना, आप कृपा करो कि कैसे नाम जपना, आप कृपा करो महाराज, मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ, आप मुझे बचाओ। ये भावना जब आएगी ना अंदर से, ये जब भावना से आप अरदास करोगे, यू विल सी हाउ थिंग्स हैपन। आपकी आंखों के सामने जैसे एक पजल सेट होता जाता है ना, वैसे आपके जो लाइफ की जितने भी जो अफेयर्स हैं, जितने भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्यूशन एक एक तरीके से जुड़ती जाएंगी, एंड मतलब वो काम हो ही जाएगा आपका। एंड दूसरी चीज़ ये कि लोगों की नहीं सुननी। लोग बहुत चीज़ें कहेंगे, पीपल कैन इवन जस्टिफाई रेप भी जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई करने के लिए जो डिबेट करने में अच्छे होते हैं ना, वो कुछ भी जस्टिफाई कर देते हैं। आप लड़ते रह जाओगे उनसे, खपते रह जाओगे उनके साथ, ठीक है। इसलिए महाराज ने ये भी फरमान किया कि मूर्ख है नाना लूजिए, हर एक के साथ नहीं मतलब बस भिड़ जाना, ठीक है। तो उस चीज़ से हम बच के रहें और महाराज को अरदास करें कि हम गुरु महाराज गुरमुख रहे, हमारा मुख गुरु की तरफ रहे, हमारा मुख संसारियों की तरफ ना जाए, हमारा मुख जो है वो बुरे कामों की तरफ ना जाए। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।